बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मिड टर्म में कौन पास होगा कौन फेल होगा, आपको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए और एक सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि आप पास हो जाओ। मिड टर्म के अंदर जो पासिंग क्राइटेरिया है वो असल में है क्या, इसी चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मिड टर्म का जो रिज़ल्ट है वो कब आना है वो भी आपको इस वीडियो में मैं बता दूँगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 पे न्यू हो, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और एक छोटा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे असाइनमेंट सॉल्यूशन सब मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट जो होगा उसमें दे दूंगा, ठीक है। देखिए पासिंग क्राइटेरिया जो हमारा मिड टर्म के लिए है या जो हमें क्वालिफाई करता है फाइनल टर्म के लिए वो क्या है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि मिड टर्म के अंदर फेल या पास का जो कंसीडर है, जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपके पास मिड टर्म में कोई स्पेशल जो है ना वो कंसेप्ट नहीं आता कि जनाब आप मिड टर्म में फ़ेल हो गए हो, या आपको वो ये नहीं बोलते कि आप मिड टर्म में पास हो गए हो या फेल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मेन जो चीज़ यहाँ पे मैटर कर रही होती है वो होती है हमारी परसेंटेज। कैसे परसेंटेज मैटर कर रही होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखें आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसकी जो टोटल परसेंटेज है वो कितनी है, 100%, ठीक है। अब इस 100% को हमने तीन चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तीन चीज़ों में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहली क्या है हमारे पास, पहले हमारे पास असेसमेंट, जिसमें हमारे पास क्विज़, असाइनमेंट, जीडीबीज़ आ जाती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फर्स्ट में बोलते हैं असेसमेंट, ठीक है। एक तो ये कैटेगरी है। दूसरी जो कैटेगरी है वो हमारे पास क्या है, मिड टर्म है, ठीक है। और जो थर्ड कैटेगरी है वो क्या है, फाइनल टर्म है, ठीक है। तीन कैटेगरीज़ में एक सब्जेक्ट को हमने डिवाइड किया हुआ है। अब व्यू का जो 20% रूल न्यू आया है, न्यू आया रूल 20%, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। अब इस रूल का बेसिकली मकसद क्या है, ठीक है। ये रूल वर्क कैसे करता है, ये रूल इस तरह वर्क करता है कि जो पहला आपका असेसमेंट फर्स्ट है जिसमें आपकी 20 to 25% एक सब्जेक्ट की परसेंटेज होती है, जिसमें आपके क्विज़, असाइनमेंट, जीडीबीज़ होती हैं। और जो इसमें सेकंड आपका ऑप्शन होता है मिड टर्म का, जिसमें 20 to 25%, 30% तक की परसेंटेज कवर की गई होती है। ये दोनों चीज़ों को मिला के, ठीक है, आपकी असाइनमेंट, यानी कि आपको सिंपल लफ्ज़ों में मैं बताता हूँ कि जो फाइनल टर्म है, ठीक है, फाइनल टर्म के पेपर से लेके पहले, ठीक है, फाइनल टर्म के पेपर को बीच में से आप निकाल दें, उससे पहले जितना भी आप एक सेमेस्टर के अंदर वर्क करोगे, जिसमें आपके असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबीज़ और मिड टर्म इंक्लूड होगा, उसमें से आपका 20% आना लाजमी है। 20% आपकी आनी लाजमी है, अदरवाइज़ आप फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकोगे। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है कि आप क्वालिफाई करोगे फाइनल टर्म के लिए, बेसिकली जब आपकी फाइनल टर्म की डेट शीट आनी है ना, तो उसमें मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, उसमें आपके अगर जिस भी सब्जेक्ट में 20% से कम मार्क्स हुए वो फेल हो जाएगा, पहले ही फेल हो जाएगा। वो आपकी फाइनल टर्म की जब डेट शीट आएगी ना, उसमें वो शो नहीं होगा, वो वहाँ पे शो ही नहीं होगा, उसका कोई फाइनल टर्म का पेपर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने असेसमेंट, क्विज़, जीडीबीज़ और मिड टर्म की जो टोटल परसेंटेज है उसमें से 20% की जो परसेंटेज रिक्वायर्ड थी वो आपने हासिल नहीं की, ठीक है। अगर आप 20% से ज़्यादा हासिल करोगे तो फाइनल टर्म की जो डेट शीट होगी उसके अंदर आपका वो सब्जेक्ट शो होगा, अदरवाइज़ आपका वो सब्जेक्ट शो नहीं होगा। वो आपका सब्जेक्ट फाइनल टर्म का पेपर देने से पहले ही वो फेल हो चुका है। और उसकी रीज़न क्या है फेल होने की, उसकी रीज़न है कि आपका जो असेसमेंट, क्विज़, जीडीबीज़ हैं उनमें अच्छे मार्क्स नहीं आए, उनमें से आपकी जो परसेंटेज है वो अच्छी नहीं बनी, और ना ही आपकी मिड टर्म में से परसेंटेज अच्छी बनी है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आप हमें ये बता दो कि मिड टर्म के 38 मार्क्स थे, उसमें से कितने वाला पास होगा, ठीक है। बेसिकली मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपकी असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबीज़ जो हैं, ठीक है, उनमें जो आपके नॉर्मली मार्क्स आ रहे हैं, नॉर्मली जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, लाइक आपकी जो असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबीज़ हैं, उनमें जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वो किसी में 7 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 9 हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब कि आपके थोड़े बहुत सब्जेक्ट आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं मार्क्स आ रहे हैं, तो ये बहुत है, ठीक है। इससे जो आपकी परसेंटेज बनेगी वो इस 20% में से मिनिमम 10 to 12% तो आप ले ही जाओगे, ठीक है। इसी तरह जो फाइनल टर्म का आपने पेपर दिया है उसको आप डिवाइड कर लें, कोई इशू नहीं, डिवाइड कर लें उसको। 30 मार्क्स हैं आपके और आपके पास जो परसेंटेज होगी वो ऑलमोस्ट 30% होगी एक सब्जेक्ट की मिड टर्म की, ठीक है। तो आप डिवाइड कर लें कि आपके वहाँ पे कितने मार्क्स बन रहे हैं। जब मिड टर्म का रिजल्ट आएगा ना, उस पर मैं आपको क्लियरली बताऊँगा कि मिड टर्म के यानी कि कितने मार्क्स ज़्यादा परसेंटेज कवर कर रहे हैं। लेकिन मेन जो चीज़ समझने की है ना, समझने की जो चीज़ है वो ये है
कि इन दोनों चीज़ों का फाइनल टर्म का पेपर से पहले का जितना भी आप वर्क करोगे सेमेस्टर के अंदर, उन दोनों चीज़ों की जो एवरेज परसेंटेज होनी चाहिए आपकी वो 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, जस्ट वो 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका सिंपल लफ्ज़ों में वो यही है कि अगर आपका मिड टर्म में 50 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, 50% आप इसको बोल सकते हो, अगर सिंपल लफ्ज़ों में आपको मैं समझाऊँ ना तो 50% आप इसको बोल सकते हो। असाइनमेंट क्विज़ेज़ में अगर आपके 50-50 मार्क्स आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं तो इनफ है। इसी तरह मिड टर्म में अगर आपके 38 में से 50% मार्क्स आ जाते हैं, 38 में से 50% कितने बनेंगे भला? 19 बनेंगे, ठीक है। 19 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो वो बेस्ट है, उसमें आपका इजीली हो जाएगा और उस सब्जेक्ट में आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे फाइनल टर्म में। लेकिन जब मिड टर्म का रिज़ल्ट आना है ना, तो उसमें उन्होंने क्लियरली कुछ भी नहीं आपको बताना कि आप पास हो गए हो या फेल हो गए। उन्होंने जस्ट आपको परसेंटेज शो करवा देनी है कि फ़लाँ सब्जेक्ट में आपके इतने मार्क्स हैं, इतनी परसेंटेज है, जस्ट ये आपको उन्होंने शो करवाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपका मिड टर्म का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, आपको लगता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 9 है, जो तकरीबन जो 15 मार्क्स से नीचे सब्जेक्ट्स होंगे ना, उनकी आपने असाइनमेंट क्विज़ेज़ GTBs जो अभी फाइनल टर्म के लिए आ रही है, उन पर आपने लाजमी फ़ोकस करना है। असाइनमेंट क्विज़ GTBs को हर तरह से अच्छे से आपने उनको जो है ना वो क्लियरली अपनी तरफ से फुल कोशिश करके उनको अटैम्प्ट करना है, ताकि उनमें से जो आपकी परसेंटेज है वो अच्छी बने और जो मिड टर्म में कम भी आई है वो भी उसमें कवर हो जाए, ठीक है। मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मिड टर्म में अगर रिज़ल्ट बुरा भी आ जाता है तो भी आपने ये नहीं कहना कि यार ये तो फेल हो गया। आपके पास फाइनल टर्म की डेट शीट आने तक की जो भी असाइनमेंट क्विज़ेज़ आ रही हैं वो आपके पास एक चांस होगा, उसको आपने अच्छे से कवर करना है। तो जो मिड टर्म की जो परसेंटेज है वो भी वहाँ पे कवर हो जानी, ठीक है। यहाँ पे आपकी मिड टर्म की परसेंटेज भी सारी की सारी कवर हो जाएगी। समझ आ रही है? अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बेसिकली आपको जो भी आपका फाइनल टर्म के पेपर से पहले का जो भी वर्क होता है उसमें से आपको 50% मार्क्स लेना लाजमी होते हैं। लाइक अगर असाइनमेंट क्विज़ेज़ में आपके 50% आ जाते हैं, इसी तरह मिड टर्म में भी आपके 50% आ जाते हैं, तो सिंपली आपके 20% ऑटोमेटिकली बन जाएंगे और 20% रूल के अकॉर्डिंग आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे फॉर फाइनल टर्म, ठीक है। और जिसमें से आपके मार्क्स कम नहीं आएंगे, मतलब कि बिल्कुल बैड आएंगे, वो फिर मुश्किल हो जाता है फाइनल टर्म में अपीयर होने के लिए। और फिर यही इशू आता है फाइनल टर्म की जब डेट शीट आती है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारा तो डेट शीट में सब्जेक्ट ही शो नहीं हुआ, तो उसका मकसद ये होता है कि वो फेल हो चुका होता है, ठीक है। वो 20% रूल के अकॉर्डिंग पास नहीं होता, इस वजह से वो शेयर नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। तो अब आई होप आपको ये वाला जो डाउट है ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मिड टर्म का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, तो मिड टर्म का जो रिज़ल्ट है वो 25, 26, 27 को चांसेस हैं। अगर जो भी इनमें वर्किंग डेज़ हैं, 25 के ज़्यादा चांसेस हैं जी। अभी मैंने कैंपस से सर से भी पूछा था, ठीक है, 25 के ज़्यादा चांसेस हैं। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि क्या बन रहा है, लेकिन शायद मंडे तक भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि इसी वीक में आ जाएगा, ये नेक्स्ट में आ जाएगा। लेकिन आपको उसकी टेंशन लेने के बजाय जो फाइनल टर्म की जो अभी एक्टिविटीज़ आ रही है ना, जिनकी किसी की 24 लास्ट डेट है, किसी की 28 है, किसी की 22 है, वो वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपके इसी परसेंटेज के अंदर इंक्लूडेड है। उनको लाजमी करें, हर सूरत में करें, अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपको लगता भी है कि मिड टर्म का ये मेरा सब्जेक्ट फ़ेल हो गया है, फिर भी उसकी असाइनमेंट क्विज़ेज़ GTBs अच्छे से करें। जब आप अच्छे से करोगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप इजीली क्वालिफाई कर जाओ फॉर फाइनल टर्म, ठीक है। और फाइनल टर्म के अंदर क्वालिफाई करने के लिए 20% रूल ज़रूरी है, और फाइनल टर्म के बाद जो होता है वो अलग सी चीज़ होती है, वो अलग क्राइटेरिया उसका बनता है व्यू के अंदर। तो वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा जब फाइनल टर्म का टाइम आएगा, ठीक है। होप सो ये वाला जो डाउट्स है ना आपको क्लियर होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फाइनल मिड टर्म में पास हो गया, फेल हो गया, ये ऐसा नहीं होता। मेन जो परसेंटेज होती है वो काउंट होती है, और परसेंटेज अगर साफ ज़ाहिर अगर बहुत ही कम होगी तो आपको दूसरी जो असेसमेंट वाली परसेंटेज है वो अगर अच्छी होगी तब भी आप पास हो सकते हो, ठीक है। इसका दूसरा सिनेरियो ये होता है कि अब जैसे आपका मिड टर्म अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो आपकी एक्टिविटीज़ अभी आ रही हैं वो आपकी अच्छी हो रही हैं, उनमें आपके 10/10 मार्क्स आ रहे हैं, या 10/9 भी आ रहे हैं, इनफ है, 8 भी इनफ है, तो वो भी आपकी अच्छी हो रही है, तब भी आपकी परसेंटेज अच्छी बन सकती है, ठीक है। समझे इस चीज़ को। होप सो आप लोगों को चीज़ समझ में आई होगी, और आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और असाइनमेंट क्विज़ सोल्यूशन आपको इंशाल्लाह इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफिज़।